हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3। तो मैं अपने चैनल पर 7.1, 7.2 इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो अपने चैनल पर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देखें। ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 7.3। देखो भाई, 7.3 का अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटीग्रेशन क्या हेडिंग डाली है मैंने, देखो, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अभी तक पढ़े वो सब इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं। याद रखना, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब यूज होने वाले हैं यहाँ पर। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये एक्सरसाइज समझने में दिक्कत आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मुझे एक जगह पर मिल जाए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, तो नीचे कमेंट करें अपनी ईमेल आईडी। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज सारे के सारे प्रोवाइड कराऊंगा। आप उसको सुबह, दोपहर, शाम, रात 10-10, 15-15 मिनट पानी के साथ ज़रूर लें, उनको याद करें, क्योंकि भैया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। हर चैप्टर में कैलकुलस में वो यूज़ है ही, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। कई बार होता है बच्चे का इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया होता है लेकिन दिक्कत आ रही होती है फॉर्मूलों के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, तो वो तो भैया आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ होगा प्रॉपर लिखूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। तो अगर फॉर्मूला चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आकर के आप फॉर्मूला मांगो, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है भाई। तो 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, वो है साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम बढ़िया तरीके से समझेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। मैं एक एक फॉर्मूला लिखूंगा लेकिन याद आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ध्यान रखना, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना इंटीग्रेशन बेटर होगा। तो साइन स्क्वायर 2x + 5 बोल रहा है, इसको इंटीग्रेट करो। देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए या इंटीग्रेशन के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए और बोले इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, बोले इंटीग्रेट करो, तो साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर लगाना होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन के अंदर जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स आएगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब इसमें एक बात समझ लो, जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसका डबल लेना है। जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसका डबल। जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 लिया, 2 होता तो 4 लेते, 6 होता तो 8 लेते। समझ में आ रहा है? जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसका डबल लेना है। यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर आ जाओ, साइन स्क्वायर लिखा है ना, तो मैंने क्या बोला, जब भी साइन स्क्वायर लिखा हुआ आ जाए तो क्या करना है 1 - cos, जो भी एंगल है उसका डबल, 2x + 5 अपॉन में 2। लग गया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो मुझे बताओ क्या बन गया, 1 - cos 4x/10 और ये जो 2 वो नीचे बाहर ले जाओ, उसका कोई काम नहीं है। अब मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, लेकिन चेन रूल लगेगा यहाँ पर। भाई डिफरेंशिएशन में भी तो इसमें चेन रूल लगता था कि नहीं? कॉस का करते थे माइनस साइन, फिर इसका दोबारा होता था कि नहीं? यहाँ पर कॉस का क्या है, साइन, एंगल का दोबारा। जब इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव 4x का तो 4 होगा, 10 का होगा 0। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई में लगाते थे ना। देखो भाई, अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना होता था तो यही तो लिखते थे -sin 4x + 10 और इसका डेरिवेटिव दोबारा × 4 करते थे कि नहीं? लेकिन अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई में लगाते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर ये डिवाइड में लगाते हैं। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। क्या हुआ, x/2 - 1/8 sin 4x + 10। चाहो तो मल्टीप्लाई करो या ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो फॉर्मूला लगाओ, आपका इंटीग्रेट हो जाएगा।
2 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में है साइन 3x कॉस 4x, बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो। अब 11th क्लास के अंदर हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यही होता है ना। 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। उसके बाद 2 sin cos का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और 2 cos a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, सेम रहेगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। समझ रहे हो, ये 4 फॉर्मूले अभी यूज़ होंगे। जब भी ये फॉर्मूले आए तो ये लगाना है आपको। यहाँ पर देखो साइन कॉस है ना, साइन कॉस ये रहा, लेकिन 2 नहीं है आगे, कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 साइन कॉस, क्या फॉर्मूला लगाने को बोला मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगाने को बोला। क्या होता है फॉर्मूला, साइन दोनों एंगल प्लस, साइन दोनों एंगल प्लस करो जरा, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया कि नहीं। साइन दोनों एंगल माइनस करो, 3 में से 4 गए, माइनस x हो गया कि नहीं, बस लग गया फॉर्मूला। अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फॉर्मूले आने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/2 साइन 7x। देखो भाई साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है, साइन के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। अब मुझे बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, लेकिन 7x का दोबारा करना पड़ेगा, चेन रूल। 7x का डेरिवेटिव होता है 7, लेकिन डिवाइड में लगाएंगे। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो प्लस कॉस x हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस, ये होगा इसका आंसर, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है cos 2x cos 4x cos 6x। देखो भाई कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया, या कोई भी क्वेश्चन का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल भी अपने दिल पर बोझ मत रखना कि यार समझ में नहीं आया, अब कैसे करूं क्या करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुरंत कमेंट करना कि सर मेरे को ये पार्ट समझ में नहीं आया, कैसे भी आपको समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है भाई। वीडियो समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब 3 एंगल है, 2 4 6। अब आपको डिसाइड करना है किन 2 में फॉर्मूला लगाया जाए। देखो भाई या तो इन दोनों में लगाओगे, या इन दोनों में, या इन दोनों में, ऐसे ही तो होगा भाई। 2 ही तो पकड़ोगे, क्योंकि फॉर्मूले जो अभी मैंने लिखे पीछे वो 2 ही के तो है, पेयर के। तो किन दोनों में लगाओ, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में। याद रखना जिनका एवरेज, जिनके एंगल का एवरेज बैठा हो उसमें लगाएंगे फॉर्मूला। एवरेज का एंगल का एवरेज मतलब जैसे ये, अगर आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हो तो इनके एंगल का एवरेज क्या है, 2 और 4 का एवरेज क्या होगा, 3 ही तो होगा, 3 कहीं नहीं है। अगर आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हो, इनका एंगल का एवरेज क्या होगा, 10, 10 का एवरेज क्या होता है, 5 नहीं है। लेकिन इन दोनों में लगाते हो 2 और 6 8, 8 का एवरेज 4। एवरेज समझ रहे हो ना, जोड़कर आधा करना है। तो जिन एंगल्स को जोड़कर आधा करने पर बैठा हो आसपास, उन्हीं में फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला किस में लगेगा, 6 और 2 में, क्योंकि 6 + 2 8, 8/2 4, ये बैठा। तो इन दोनों को साथ में लिख लो, क्या मैंने बताया, cos 6x और cos 2x को साथ में लिख लो, cos 4x को साइड में कर लो। अब फॉर्मूला है 2 cos a cos b का, 2 नहीं है तो क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। 2 cos का क्या फॉर्मूला बताया, देखो 2 cos में क्या होता है, cos दोनों को जोड़ दो, cos दोनों को माइनस कर दो, ठीक है भाई। तो cos दोनों को प्लस कर देंगे, cos दोनों को माइनस कर देंगे। तो cos दोनों एंगल को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 8। cos दोनों को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। और इसके बाहर क्या बैठा है, cos 4x बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा cos 8x cos 4x और cos स्क्वायर 4x, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये फिर से आ गया ना, तो फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड।
समझ रहे हो कि नहीं। 1/2 को साइड में लिख दो, 2 कॉस कॉस का दोबारा फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा कॉस दोनों एंगल प्लस जो कि होता है 12x, फिर कॉस दोनों एंगल माइनस जो कि होता है 4x। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, देखो यहाँ पर जब भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो 1 + cos 2x/2 एंगल का डबल। तो मैंने क्या बोला, 1 + cos एंगल का डबल यानी 8x लूँगा अपॉन में 2। कर सकते हैं, देखो भाई 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, बाहर कर दो 1/4। तो इधर क्या रह गया cos 12x, इधर क्या रह गया cos 4x, इधर क्या रह गया 1, इधर क्या रह गया cos 8x। अब इसके इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, देखो भाई करते हैं। पहले 1 का कर दो x, फिर 4 का कर दो, cos का क्या होता है sin, 4x का डेरिवेटिव होता है 4, डिवाइड में लगाओ, फिर 8 का कर दो sin अपॉन में 8, फिर cos का कर दो sin 12x अपॉन में 12 प्लस c। चाहो तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है भाई। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। 4th पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है sin क्यूब 2x + 1 dx। जब भी इंटीग्रेशन के अंदर sin क्यूब या cos क्यूब ऐसा कुछ आ जाए, sin क्यूब या cos क्यूब, तो आप क्या करना, 2 को एक साथ और 1 को अलग कर दो। समझ रहे हो, टोटल 3 पावर है ना, टोटल 3 पावर है ना ये, तो मैंने 2 को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। क्या मैं sin स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने sin स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - cos स्क्वायर x से तो होता है, वो लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं cos को t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव मुझे बताओ क्या होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन, एंगल वही का वही, और इसका दोबारा करूँगा तो 2x का हो जाएगा 2, 1 का 0, और यहाँ पर आएगा dx, उधर आएगा dt। अब मेरे पास यहाँ पर sin 2x + 1 है और dx है, तो ये जो माइनस का 2 है ये मैं उधर ले करके जा रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं। मेरे पास sin 2x + 1 dx है ना, तो मैंने ये रखा, बाकी ये दोनों अननेसेसरी है, उधर ले जाओ। अब हुआ क्या, इसको तो t माना था तो ये तो हो गया t², और इसकी जगह पर क्या आ गया dt अपॉन में -2। तो -2 को सॉरी यहाँ पर नहीं माना था ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो ये हो गया 1 - इसको t माना था ना, तो ये हो गया t², और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन में -2। देखो भाई -2 तो बाहर ले जाओ इंटीग्रेशन के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें तो, और ये हो गया 1 - t² dt। अब मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन होगा t, और t² का क्या होगा t³/3, पावर में एक ज़्यादा अपॉन में एक ज़्यादा, प्लस में c, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -½ t प्लस का 1/6 t³ प्लस c, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ t किसको माना था, cos 2x + 1 को, तो फाइनल आंसर क्या आया, -½ cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos³ 2x + 1 प्लस। समझ में आया आपको। जब भी sin क्यूब हो दो अलग एक अलग, sin स्क्वायर को लिखो 1 - cos स्क्वायर, cos को t मान लो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका sin³ x cos³ x। अब देखो भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें अप्रोच के हिसाब से आंसर आएगा, अप्रोच के हिसाब से आंसर आएगा, समझ रहे हो आप। अब इसमें ना अलग अलग बच्चे का अलग अलग दिमाग चल सकता है। मैं आपको अप्रोचेस बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या आंसर आ सकता है, ठीक है। और ये भी बताता हूँ कि पीछे कौन सा आंसर दे रखा है, एनसीईआरटी के बैक साइड पर कौन सा आंसर दे रखा है। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो करना क्या है आपको, cos³ है ना, आप क्या करो, दो अलग एक अलग, ठीक है भाई। यहाँ पे cos³ था, दो अलग एक अलग कर दिया। साइन को ना आप t मान लो, sin x को t मान लो, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, साइन का क्या होगा cos x dx, और ये हो जाएगा dt। तो देखो इसकी जगह पर मुझे बताओ dt आ गया कि नहीं, ये आ गया dt, और ये हो गया t³। अब आप कहोगे इसका क्या करें, तो इसको लिख लो 1 - sin² x, तो ये क्या हो जाएगा 1 - t²। समझ में आया पूरा कि नहीं।
भाई ये t माना था टी क्यूब, इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt हो गया। तो आंसर कितना आया देखो, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt। इसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 4/4, इसका टी की पावर 6/6 प्लस से टी किसको माना था, साइन को। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन की पावर 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x प्लस से। अब कई बच्चे ये बोल सकते हैं सर मैं कोस को क्यों अलग करूं, क्या मैं साइन को अलग कर दूं? मतलब कहने का मतलब क्या है, सुनो। ये जैसे क्या था, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है ना। तो कई बच्चे बोलते हैं सर क्या मैं ऐसे लिख लूं साइन एक्स डी एक्स? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो मैं बोलता हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप कॉस में से एक अलग करो या साइन में से एक अलग करो। जिस बच्चे ने ये दिमाग चलाया उसका भी ठीक है, जो बच्चा ये दिमाग चला रहा है उसका भी ठीक आएगा आंसर। अब यहाँ पर कॉस एक्स को टी मान लो, तो डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा उधर जा करके माइनस का डी टी, है ना। तो होगा क्या देखो, अब इसकी जगह पर आ गया माइनस डी टी, तो माइनस तो बाहर चला जाएगा। इसको क्या माना है, टी क्यूब। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस का टी क्यूब माइनस का टी की पावर 5 डी टी। नेगेटिव को अगर अंदर भेज दूंगा तो टी की पावर 5 टी क्यूब डी टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 6/6 टी की पावर 4/4 प्लस सी। और टी क्या माना था, कॉस की पावर 6 माइनस 1/4 कॉस की पावर 4x प्लस सी। एनसीईआरटी में ये पीछे आंसर है। लेकिन जो बच्चा ये करेगा क्या उसको गलत थोड़ी बोल देंगे, नहीं। तो भैया अप्रोच के हिसाब से डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या, आपने किसको अलग करा है, समझ रहे हो। ये वाला बच्चा बिल्कुल ना सोचे कि यार मेरा पीछे में आंसर ही नहीं मैच कर रहा, ये क्या भसुड़ी हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आंसर ये हो या ये हो, अप्रोच पर डिपेंड करता है इंटीग्रेशन का आंसर। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x। यहाँ पर भी देखो आपको इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इनके एंगल्स को जोड़कर आधा करके 2 आ रहा है। तो ये रहा 2, तो इस किस में फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 3x और साइन x में। जिसमें लगाना है उसको साथ में लिख दो। और अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और 2 साइन का क्या फॉर्मूला बताया था, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला बताया था, पहले कॉस दोनों एंगल माइनस माइनस कॉस दोनों एंगल प्लस। तो क्या करेंगे, हाफ क्या करेंगे, कॉस दोनों एंगल माइनस करा तो 2x आया, दोनों एंगल प्लस करा 4x आया, और ये लिखा हुआ है साइन 2x, और ये हो गया हमारा dx। मल्टीप्लाई कर दो 1/2, ये क्या हो जाएगा, साइन 2x कॉस 2x माइनस कॉस 4x साइन 2x dx। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 1/2 को बाहर ले जाओ तो ये हो गया 1/4। अब देखो भाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे देखो एंगल सेम है, इधर फॉर्मूला मत लगाना, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x। जब भी एंगल सेम हो तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, जो भी एंगल यहाँ पर चल रहा है उसका डबल। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे 2x चल रहा है ना, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डबल हो जाएगा। 2x चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये 2 बाहर आ चुका है। 2 कॉस साइन का फॉर्मूला, 2 कॉस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 कॉस साइन का फॉर्मूला तो क्या होता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। देखो भाई बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए, अभी की अभी इसी वीडियो में याद हो जाए, लेकिन रिकॉल तो आपको करना है। 2 कॉस साइन, तो क्या बोला, पहले साइन दोनों एंगल प्लस, फिर माइनस साइन दोनों एंगल माइनस 2x, तो ये हो गया dx। तो मुझे बताओ 1/4 ये हो गया साइन 4x माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x। और अब इंटीग्रेशन करते हैं भैया, साइन 4x का क्या होगा, साइन का होता है cos 4x, और 4x का दोबारा जो कि 4, इसका cos 6x का दोबारा 6,
इसका cos 2x, 2x का दोबारा 2 प्लस सी, ये होगा हमारा आंसर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे। 7 में आ गया, लिखा हुआ है साइन 4x साइन 8x, तो ये तो सिंपल सा ही है, वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 साइन का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, क्या था, कॉस, दोनों एंगल माइनस जो कि माइनस 4x आ रहा है, माइनस कॉस, दोनों एंगल प्लस जो कि 12x आ रहा है। कॉस में अगर नेगेटिव आ जाए तो गायब, क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। कॉस में नेगेटिव गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 12x। ठीक है भाई, एक गलती हो गई क्या, देखो भाई साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यहाँ पे गलती हो गई। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन का क्या होता है माइनस कॉस, ये गलती हो गई बस। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, याद रखना भाई, कॉस का होता है साइन, यहाँ पर आएगा देखो 1/2, कॉस का क्या होगा साइन 4x और नीचे 4, इसका साइन 12x और नीचे 12 प्लस, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी मैंने आपको बताया था ना कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये बताया था ना अभी शुरुआत में। तो अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। यानी 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ आता है तो मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2x लिखा हुआ आता है तो मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। लेकिन जो भी एंगल यहाँ पर है उसका आधा यहाँ पर है। अगर मुझे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला चाहिए तो कह सकता हूँ उसका फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर मुझे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला चाहिए तो कह सकता हूँ उसका फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कह सकता हूँ कि नहीं। यानी जब भी 1 माइनस कॉस एक्स आए तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स आए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया ना एक्स बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि एंगल डबल हो रहा है तो यहाँ पे हाफ लेना है, डबल है तो हाफ लेना है, तो यहाँ पे 1 है तो 1/2, 1 है तो 1/2। फॉर्मूला लगा रहा हूँ अब देखो, 1 माइनस कॉस की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कट के आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है जब भी इंटीग्रेशन के अंदर tan स्क्वायर आ जाए तो फॉर्मूला लगाना है 10th क्लास वाला, क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बाई 2, लेकिन x बाई 2 का डेरिवेटिव दोबारा होगा जो कि होता है 1/2। नीचे लिखोगे 1/2, नीचे लिखोगे ऐसे ना 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा और इसका होता है x, तो फाइनल 2 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा देखो, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस से। ठीक है कि नहीं। तो जो भी फॉर्मूलाज बता रहा हूँ वो याद ज़रूर रखने हैं। कमेंट कर देना अपनी ईमेल आईडी, आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, याद ज़रूर करने हैं आपको, सुबह दोपहर शाम रात। 8 हो गया, 9 पर आ जाओ। cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है भाई, cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। देखो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जो भी एंगल यहाँ पे चल रहा है उसका आधा, 2 चल रहा है तो 1 1। तो अगर मुझे cos x का फॉर्मूला चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, होगा कि नहीं, होगा ना। ऊपर लगा रहा हूँ ये फॉर्मूला, cos x की जगह पे लगा रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे अभी बताया ना 1 प्लस कॉस लिखा हो तो क्या लिखो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। लग गए फॉर्मूले, अलग अलग कर दो आप, इसके नीचे भी लिख दो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके नीचे भी लिख दो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर हुआ क्या देखो, ये कट हो गया, यहाँ पे रह गया सिर्फ 1/2,
और ये 1/2 हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई टू। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है 10th क्लास का। क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ। हाफ प्लस हाफ क्या होगा, 1 होगा ना, और ये हो जाएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस हाफ से tan सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan एक्स बाई टू, लेकिन फिर से वही एक्स बाई टू का दोबारा होगा, नीचे लगेगा हाफ प्लस सी, तो हाफ से हाफ तो गया। तो इसका आंसर क्या आया, x माइनस tan एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है भाई, 10th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइन की पावर 4x। देखो भाई, साइन की पावर 4 आ जाए तो क्या करें, इसको लिखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर। और जब भी साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, जब भी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई टू। तो यहाँ पे लिख दो 1 माइनस कॉस 2x बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस कॉस 2x का भी स्क्वायर होगा, और नीचे आ गया 4। तो ऊपर वाले का स्क्वायर खोलो, 4 बाहर ले जाओ, 4 बाहर चला गया, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 1/4 सेम, ये हो गया 1। और जब भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो क्या बता रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स में क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। जो भी एंगल है याद रखना डबल, तो क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस जो भी एंगल है उसका डबल अपॉन में 2, और माइनस का 2 कॉस 2x। अब इसमें भी आपको क्या करना है, 1 अलग, 1/2 अलग कर दो, और 1/2 cos 4x अलग कर दो, माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है भाई, 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 3/2 प्लस हाफ cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। अब मुझे बताओ 3/2 का क्या होगा, 3x/2, 1/2 सेम। cos 4x का क्या होता है, sin 4x, 4x का नीचे 4, इसका होगा sin 2x नीचे 2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखो 3x/2 प्लस 1/8 sin 4x, 2 से 2 कट गया sin 2x। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 की, या तो ऐसे ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में है cos 4 2x dx। फिर से आ गया cos 4, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। जब भी cos स्क्वायर x आ जाए तो क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस जो भी एंगल है उसका डबल अपॉन में 2, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना। तो ऊपर वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे वाले का स्क्वायर 4 हो गया, उसको बाहर ले जाओ। ठीक है भाई, 1/4 ये हो गया 1, और जब भी cos स्क्वायर आ जाए तो 1 प्लस कॉस जो भी एंगल है उसका डबल अपॉन में 2 प्लस 2 cos 4x dx। तो यहाँ पर भी 1 अलग, 1/2 अलग, 1/2 cos 8x अलग, और 2 sin 4x अलग, cos 4x अलग। ठीक है भाई, ये हो गया 3/2, ऑलमोस्ट सेम ही है, ये पीछे जैसा ही, 2 cos 4x dx। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ 3/2 का क्या होगा, 3x/2, और 1/2 cos का क्या होता है, sin 8x अपॉन में 8, और इसका sin 4x अपॉन में 4 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x/2 यहाँ से 1/16 sin 8x, और ये कट के आ गया 2, 1/2 sin 4x। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है भाई, ये 10वां 11वां ऑलमोस्ट सेम ही था। 12th देखो, 12th में है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ।
और उसके बाद क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूँ, 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये गया। तो क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स बचा कि नहीं। 1 का क्या होता है एक्स, कॉस का क्या होता है साइन प्लस। ठीक है भाई, तो 12 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के डन करे। अगले 12 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना साथ बनाए रखें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।